इंसानों के पत्थर और फौलाद से सल्तनतें तराशने से बहुत पहले, यहाँ तक कि सितारों के अपने तख्तों पर बैठने से पहले बस खामोशी थी। इस खामोशी में जहाँ वक्त बेमकसद बह रहा था और खला खुद में सिमट कर एक अधूरा ख्वाब बन गया था, कुछ जाग उठा। वो किसी जानदार की तरह पैदा ना हुई थी, ना ही देवताओं की तरह पुकारे जाने पर वजूद में आई थी। वो बस मौजूद थी, एक औरत सायों और गम से बनी हुई, जिसकी जल्द सिया चांदनी जैसी और बाल ऐसे जैसे सियाही खला में बह गई हो। इसका नाम था अज़हरियल, अपनी नौ की पहली, अपने नाम की आखिरी, और वो हस्ती जिसे बाद में माहे शयातीन कहा गया। इब्तिदा में अज़हरियल तख्लीक की बैरूनी सरहदों पर भटकती रही, नादीदा और बेफैसला। वो मरते हुए सितारों की चीखें सुनती और वो दुआएं थाम लेती जिन्हें कोई खुदा जवाब देने की हिम्मत न करता। वो गमों की कलेक्टर थी, खामोशी की बानवाने वाली, तर्कशुदा, सब चीज़ों की गवाह। देवता जो पूजा से मगरूर और अपनी मखलूक़ात के अंधेरों से बेजार हो गए थे, इस पर नज़र डाली और इसे एक जिम्मेदारी दे दी, वो सब कुछ अलिफाटे ना जो वो नहीं अलिफाटे सकते थे। उन्होंने एक सिया पत्थर का बर्तन बनाया और इसमें सब तर्क किए गए गम, बेकाबू खौफ, इब्तिदाई गुस्से और शर्मिंदगी के लायक ख्वाहिशात उंडील दे। इसे उन्होंने दिल साया कहा और अल्फाज से जो किसी फ़ानी की ज़ुबान पर ना आ सकते थे, अज़हरियल के सीने में माहर कर दिया। अज़हरियल ने इस बोझ को वक़ार के साथ अलिफ़ाटे आलिफ। कुछ अरसा वो खामोश रही और दुनियाओं के दरमियान खाली खला में भटकती रही, मगर जज्बात चाहे कैद हों बेजान नहीं होते। सदियों के गुजरने पर वो इससे सरगोशी करने लगे, ऐसे लहजों में जो उसकी अपनी आवाज़ जैसे थे। वो बर्तन की दीवारों पर दबाव डालने लगे, जैसे सियाही कागज़ में सजाए वैसे इसकी रूह में बह गए। तन्हाई तलब में बदली, गम गुस्से में बदल गया, और इस जहर से इसके अंदर कुछ जागने लगा। सिर्फ दर्द अलिफाटेनी की ख्वाहिश नहीं, बल्कि इसे शक्ल देने की तड़प। एक रात जब आसमान में दामदार सितारे जुगनुओं की मानिंद नाच रहे थे और दुनिया सितारों की चादर के नीचे सो रही थी, अज़हरियल रोई। ये गम नहीं था बल्कि बगावत का आंसू था। इसके आंसू ज़मीन पर गिरे और गायब ना हुए। वो अलिफागी मोड़े चीखने लगे, ऐसी आवाज़ों में जो उसकी अपनी न थीं। इसका पहला बच्चा जन्म लिया, धुआं और आग से बनी मखलूक, राख के प्रों और भूख भरी आंखों वाली। इसने इसका नाम रखा मारत, पहला गम। इसकी सांस से और भी निकले, सिलक सरगोश करती आग, जरुक सिंगों वाला जबड़ा, उनजारा निकाब पोश तलवार। हर शैतान इसका टुकड़ा था, जज्बात का गोश्त में ढलना। इसके टूटे पिन से पैदा होने वाले बच्चे, शुरू में इसने उन्हें माँ की तरह चाहा, नरमी और हिफाजत के साथ। उन्हें बोलना सिखाया, ज़मीन पर चलना सिखाया, तूफानों और पहाड़ों की खूबसूरती को देखना सिखाया। वो इसके लिए दरिंदे नहीं थे, वो गलत समझे गए थे, एक ऐसी दुनिया में जिन्हें कोई जगह ना मिली। मगर इंसानों के लिए जो अभी देवताओं और मौत के मफहूम को समझना शुरू ही कर रहे थे, ये मखलूक़ात मकरू थीं। वो सिर्फ पंजे और दांत देखते थे, अंदर की तड़प नहीं। उन्होंने तलवार और आग, अलिफाटे आई और शयातीन का शिकार शुरू कर दिया। गांव जारतमंद हुए, लश्कर चले, जंगल जल गए जहां शयातीन नाचते थे। अज़हरियल ने देवताओं से रहम की फरियाद की, मगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। इसकी जिम्मेदारी थी गम को कैद रखना, ना कि इसे आज़ाद करना। उनकी नज़र में इसने अपना मकसद तोड़ दिया था, कुछ उसके अंदर टूट गया। इसने अपने बच जाने वाले बच्चों को जमा किया और चीखते हुए पहाड़ों में गायब हो गई, जहाँ परिंदे भी घोंसले बनाने से इनकार करते थे। वहाँ एक वादी में जहाँ हमेशा शफक की शाम छाई रहती थी, इसने मर्दों की हड्डियों से तख्त बनाया। खुद को मलिका नहीं बल्कि मुहाफिज का ताज पहनाया, और अपने सायों की पनाह से इसने दुनिया को बदलना शुरू किया। शयातीन बढ़ने लगे, कुछ अंधेरी रसूमात से, कुछ अज़हरियल की मुड़ी हुई मर्जी की गूंज से। वो तादाद और ताकत में बढ़ते गए, अब छुपने पर राजी न थे। वो ज़मीन पर फैल गए, सिर्फ कत्ल करने के लिए नहीं बल्कि बिगाड़ने के लिए। वो बादशाहों के दिलों में सरगोशियां करने लगे, शायरों के ख्वाबों को जहर देने लगे, मंदिरों को शक से भरने लगे। दुनिया अंदर से गलने लगी और जहाँ जहाँ दुख अलिफाबेरा, शयातीन ने वहाँ से रिस्क पाया। अज़हरियल दूर से देखती रही, एक साथ फ़ख्र और खौफ के साथ। सदियों के गुजरने पर उसके बच्चे बदल गए। वो अब उसके गाने तालीमात याद ना रखते थे। वो आपस में लड़ते, बेमकसद कत्ल करते। कुछ ने तो इसका तख्त छीनने की कोशिश की। अज़हरियल जो कभी गमगीन माँ थी, अपने खून के लिए जाबिर बन गई। इसने बतरीन को खामोशी और आग की जंजीरों में कैद कर दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी।
इसकी मीरास अपनी जिंदगी पा चुकी थी। आखिरकार देवता बेदार हुए और उस पर जंग के लिए आतरी। वो इसे मार ना सके क्योंकि वो असल में जिंदा ही ना थी, मगर इसे कैद कर सके। रोशनी की तलवारों और सूरज के कहर से बनी जंजीरों से उन्होंने अजहरियल को एक पहाड़ के नीचे बांध दिया जो वक्त से भी पुराना था। इसका तख्त टूट गया, इसके बच्चे बखर गए। कुछ कहते हैं वो अब भी सो रही है इस दुनिया के ख्वाब देखते हुए जो हो सकती थी। कुछ कहते हैं वो ज़मीन की दरारों से सरगोशियां करती है, उन्हें पुकारती है जो खुद को नापसंदीदा समझते हैं। और कुछ मानते हैं कि वो दोबारा अलिफॉटहगी तबाह करने के लिए नहीं बल्कि वापस लेने के लिए जो इससे छीना गया था। गम करने, मोहब्बत करने और देखे जाने का हक दुनिया के सबसे तारीक गोशों में फ़िरक़े अब भी इसका नाम सरगोशी करते हैं। वो ताकत असूना नहीं मांगते, वो समझ मांगते हैं, क्योंकि हर टूटे हुए वजूद की रूह में कहीं एक साया होता है जो उसको याद करता है। एक आवाज़ जो इंतकाम के लिए नहीं बल्कि ताल्लुक़ के लिए पुकारती है। और यूं ही ये कहानी जिंदा है। अजहरियल माह शयातीन, दरिंदा नहीं बल्कि आईना।